चाहिए और बुजुर्गों के लिए पेंशन लगाने का प्रावधान हमको सरल करना चाहिए और ज्यादा लोगों को करना चाहिए। और उसमें सबसे बड़ी जब बात थी, जब कैबिनेट की हमारी पहली बैठक थी, उस पहली बैठक में जब हम जा रहे थे तो पहली बैठक में हमने ये विचार किया कि हमने कहा कि राजनीतिक मकसद से कोई निर्णय नहीं लेंगे, हम निर्णय लेंगे तो समाज के लिए हम बेहतर क्या कर सकते हैं, समाज के साथ साथ में मानवीय दृष्टिकोण के साथ हम काम क्या कर सकते हैं। उस दृष्टि से हमने एक निर्णय, पहला कैबिनेट का पहला निर्णय हमने लिया कि हम बुजुर्गों को पेंशन लगाना चाहते हैं। तो बात ये भी आज सामने हमारे कि बुजुर्गों को पेंशन तो लगी हुई है, उसमें नया क्या काम होगा। हमने कहा कि नया ये होगा कि आपने अभी तक जो है 80 साल से ऊपर के लोगों को, बुजुर्गों को पेंशन देती है, क्योंकि 80 साल के ऊपर के बुजुर्गों की संख्या बहुत ज्यादा भी नहीं है और ज्यादा होने के साथ साथ में ये भी है कि भाई वो स्थिति ऐसी बनती है कि उस वक्त आदमी कई बार आने की परिस्थिति में नहीं रहता, पेंशन चाहता है लेकिन वो पेंशन के कागज अपने आप व्यक्तिगत रूप से जमा करने की स्थिति में नहीं, बनाने की स्थिति में नहीं हो पाता। तो हमने ये निर्णय करने से पहले जब अधिकारियों से बातचीत की, हमने क्या ये संभव है इस 80 साल की पेंशन को जो आय सीमा के बिना जो है हम लगाते हैं, उसको हम क्या 70 तक कर सकते हैं। तो चर्चा हुई आपस में, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि भी ऐसा भी पहली बैठक में इस तरह का सुझाव आएगा, इस तरह का आग्रह आएगा। लेकिन फिर भी उसके बावजूद जब मैंने ये प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष रखा तो कैबिनेट ने कहा कि भाई निर्णय तो अच्छा है, लेकिन इसकी फाइनेंशियल इंप्लीकेशन कैसे होगी वो कैलकुलेट नहीं किया गया था, इसको लागू कैसे करना है ये सारी चीजें तय नहीं थी। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमने कहा कि हमारी मंशा कि हम चाहते हैं कि आज इस पहली कैबिनेट की बैठक में हम अपने बुजुर्गों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए एक नई शुरुआत करें कि 70 साल की आयु के ऊपर के सभी बुजुर्गों को पेंशन आय सीमा के बिना होनी चाहिए, आय सीमा में छूट देते होनी चाहिए। निर्णय हुआ और हम तो सोचे थे कि भाई 30-40 करोड़ रुपए का इंपैक्ट फाइनेंशियल आएगा इस पर, लेकिन जब 3 दिन बाद मुझे मेरे फाइनेंस सेक्रेटरी मेरे पास सारे आंकड़े ले आते तो कहा कि पहली कैबिनेट के निर्णय की पहली जो शुरुआत हुई है उसमें 80 साल से आयु सीमा 70 साल करने पर जो है इसकी फाइनेंशियल इंप्लीकेशन जो है वो 200 करोड़ से ऊपर हो गई, एक निर्णय। लेकिन मंशा थी हमारा भाव था ये होना चाहिए। हमने कहा चाहे 200 करोड़ है लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन ये बुजुर्गों के प्रति हमारा सम्मान व्यक्त करने का एक माध्यम है और उसके लिए आपको करना चाहिए। हमने किया, बहुत सारे बुजुर्गों के साथ सम्मान हुआ, हमारा संवाद भी हुआ, बातचीत भी हुई और उनने सारी चीजों के लिए इसके लिए आभार भी व्यक्त किया। लेकिन साथ साथ में बहुत सारे चीजों को लेकर के हमको सुझाव भी दिए और वो सुझाव के माध्यम से जब हम उसको उस पहली कैबिनेट की उस घोषणा का जो है दूसरी कैबिनेट और तीसरी कैबिनेट में हमने चर्चा की तो उन सारी चीजों को लेकर के वो सुझाव हमारे काम आए। उन सुझावों के माध्यम से हम उस योजना को बेहतर करने में कामयाब हुए और आज पूरे प्रदेश भर में जो है हम इस निर्णय के अनुसार जो है हिमाचल प्रदेश में जो है वो इस पेंशन के ही कार्यक्रम में, पेंशन के ही इसके लिए जो है वो टोटल अमाउंट क्या है अब इसमें देखिए हम आपको जो कुल पेंशन के लिए जो हमारे इसमें 5,70,000 लाभार्थियों को हम पेंशन दे रहे और इस योजना के अंतर्गत जो कवर होने वाली संख्या थी वो संख्या है 2,90,000 जिनको हम 1,500 रुपए पेंशन हर महीने की देते हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि उस योजना से जो है बुजुर्गों के लिए बहुत बड़ी एक मदद करने की परिस्थिति में हम हो पाए और इसी
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाइए।